हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीपी की क्लास मैथ्स क्लिनिक में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स को। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन को समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना होगा, जिससे हमें पॉलिनोमियल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझेंगे कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट स्टूडेंट्स एक ऐसा नंबर या एक ऐसा सिंबल है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। देखिए स्टूडेंट्स, 2 अगर हम 2 का यूज करें कहीं पर तो 2 की अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है ना स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम अगर √5 को यूज करें, किसी भी क्वेश्चन में √5 को यूज करेंगे तो क्या होता है, √5 की अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है। तो ऐसे नंबरों को स्टूडेंट्स कांस्टेंट कहते हैं। बाय डेफिनेशन वाइज देखें स्टूडेंट्स, तो देखिए इन मैथमेटिक्स अ कांस्टेंट इज ए स्पेसिफिक नंबर और ए सिंबल दैट इज असाइंड अ फिक्स वैल्यू। एग्जांपल बहुत सारे हैं, 1, 2, 5, √5, इन सब की जो वैल्यू होती है वो फिक्स वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो जाती है, मीन्स ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट एक ऐसा नंबर या एक ऐसा सिंबल है जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। उम्मीद करता हूँ कांस्टेंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, वेरिएबल। वेरिएबल को समझते हैं। तो वेरिएबल मीन्स स्टूडेंट्स क्या होता है, वेरी करने वाला या चेंज होने वाला। तो स्टूडेंट्स आप लर्न कर सकते हो कि वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम चेंज हो जाती है। मीन्स देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, एक x-2 = 0, एक x-3 = 0। अगर स्टूडेंट्स यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो स्टूडेंट्स हो जाएगी x की वैल्यू 3। आप देखते हैं 2 अलग अलग क्वेश्चनों के लिए x की डिफरेंट वैल्यू आ रही है ना स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो x की वैल्यू या वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो हम लर्न कर सकते हैं कि वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट चेंज हो जाती है। जो मोस्टली कॉमन यूज होने वाले वेरिएबल हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं x, y, z। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए डेफिनेशन से समझिए। देखिए क्या लिखा है, अ वेरिएबल इज ए क्वांटिटी दैट मे चेंज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम और एक्सपेरिमेंट। यही मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट चेंज हो जाती है। और जो कॉमनली यूज होने वाले हैं सिंबल वो कौन से होते हैं इसमें, x, y, z। तो मोस्टली आपको आपके कोर्स में जो वेरिएबल नजर आएंगे वो x, y, z की फॉर्म में ही नजर आएंगे। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, अब कुछ और भी यूज हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ वेरिएबल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स अभी आपने कांस्टेंट और वेरिएबल को देखा था। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल को समझा था। कांस्टेंट क्या था, कांस्टेंट एक ऐसा नंबर था जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और वेरिएबल क्या था, वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू थी जो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम चेंज होती थी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम जो कांस्टेंट है, लाइक कांस्टेंट 5 है सपोज, और एक वेरिएबल x ले लें, तो जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा स्टूडेंट्स, इसी को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। आप लर्न कर सकते हो कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल आर कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप कोई और भी एग्जांपल सेट कर सकते हो, लाइक 5x² + 3x + 5। देखिए इसमें क्या है, इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट है। देखिए 5 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। यहाँ पर x² है और x है, मीन्स x वेरिएबल है, और x आपको बताया चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन जो इसका ये कॉम्बिनेशन आया स्टूडेंट्स, इसी को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए डेफिनेशन देखिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर, आप इंटीजर लिखिए या कांस्टेंट लिखिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर एंड वेरिएबल इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3x, 3 में 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। यहाँ पर भी देखिए 2x² + 3 में 2 और 3 कांस्टेंट है, x क्या है, यहाँ पर x एक वेरिएबल है। तो हमें क्या पता चला कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर, बोलो या आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल
इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स मोनोमियल आप सिंपली समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ पहले। मोनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? मोनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, मीन्स लाइक 2x। देखो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें कितने टर्म है? सिर्फ एक ही टर्म है 2x। 2 और x को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? एक टर्म। या हम इसको 2x स्क्वायर लिख दें या 5x की पावर 10 लिख दें, तो अपने आप में ये सब कैसे हैं? ये सिंगल टर्म है। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स जिसमें सिर्फ एक ही टर्म यूज हो तो वो मोनोमियल होता है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन, देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? इफ एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन ओनली वन टर्म, any algebraic expression contain only one term and there is no negative exponent for any variable in the term। कहने की मीनिंग है स्टूडेंट्स कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक सिंगल टर्म यूज हो और जो वेरिएबल की पावर हो वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, मीन्स वो क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। नो नेगेटिव एक्सपोनेंट मीन्स जो जैसे इसमें 6x है, देखो x की पावर क्या है? निगेटिव नहीं है। x की पावर हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर? 1। यहाँ पर देखिए x की पावर क्या है? 2 और 2 है। x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, लेकिन निगेटिव नहीं है। यहाँ पर भी देखिए x की पावर 2 है, y की पावर कितनी है? 1, लेकिन निगेटिव नहीं है। तो इसलिए ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कंटेन करते हैं सिर्फ एक सिंगल टर्म को और जो उनमें वेरिएबल होते हैं उनकी पावर कैसी होनी चाहिए? नॉन निगेटिव, मीन्स आप कह सकते हो उनकी पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। तो वो सभी कैसे क्या होते हैं? वो मोनोमियल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम अपने सेकंड टर्म बाइनोमियल को, कि बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल भी स्टूडेंट्स सेम है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कंटेन करता है टू टर्म्स को। देखिए इफ एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन ओनली टू टर्म, तो उसने कितने टर्म होने चाहिए? सिर्फ 2 ही टर्म होने चाहिए। एंड ऑल्सो देयर इज नो नेगेटिव एक्सपोनेंट फॉर एनी वेरिएबल इन द टर्म, मीन्स एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लीजिए आप, उसमें देखिए सिर्फ 2 ही टर्म होने चाहिए और जो वेरिएबल है चाहे वो x हो, y हो, z हो, उनकी पावर जो हो वो होल नंबर हो। अब एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 6x स्क्वायर प्लस 2x, आपको दिख रहा होगा इसमें स्टूडेंट्स कि इसमें 2 ही टर्म है। एक प्लस के एक फर्स्ट लेफ्ट साइड है, एक प्लस के राइट साइड है, तो कितने टर्म हो गए स्टूडेंट्स में? 2 टर्म होने चाहिए। और x की पावर देखिए आप, जो वेरिएबल है उसकी पावर देखिए वो क्या है? एक होल नंबर है 2, और यहाँ पर क्या है? 1, जो कि आपको 1 लिखने की हमें जरूरत होती नहीं है, लेकिन चाहे तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना 1। तो यहाँ पर देखिए आपको निगेटिव पावर नहीं दिख रही होगी। ऐसे यहाँ पर देखिए a प्लस बी, इसमें कितने टर्म है स्टूडेंट्स? इसमें 2 टर्म है ना। तो एक फर्स्ट टर्म में ये हो गया, सेकंड टर्म में b हो गया, तो क्या हो गया? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बहुत बच्चे सोचेंगे सर इसमें तो कांस्टेंट ही है a और b, तो आप x यूज कर सकते हो, लेकिन x की पावर कितनी लेनी होगी आपको? 0, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो देखिए इसमें आप क्या हो गया? इसमें वेरिएबल भी है, वेरिएबल भी आ गया और कांस्टेंट भी है। तो ये क्या हो गया? a प्लस बी एक्स बी एक्स की पावर 0 लिखा है, या हम इसे सिंपली a प्लस बी लिख दें। तो इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है, और इनकी पावर कैसी है? इनकी पावर निगेटिव नहीं है, क्या है? एक होल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्राइनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए सेम वही है जैसे बाइनोमियल में क्या थे? किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होते थे। यहाँ पर क्या होगा कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ 3 टर्म होने चाहिए, है ना। If any algebraic expression contain only 3 terms and also there is no negative exponent for any variable in the term is called trinomial। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्राइनोमियल क्या होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने लेना है जिसमें 3 टर्म होने चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3, इसमें 3 टर्म दिख रहे हैं, और जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? निगेटिव नहीं है, वो क्या है? एक होल नंबर है। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3, इसमें कितने टर्म है? 3, और पावर देख लीजिए वेरिएबल की पावर जो है वो निगेटिव नहीं है, इट मीन्स क्या है? वो होल नंबर है। तो ये क्या होता है? ट्राइनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम पॉलिनोमियल की। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए पॉलिनोमियल सिंपल सा है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है जिसमें मीन्स एक से ज्यादा टर्म होते हैं। अब एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं इसमें, 2 टर्म में हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें कितने भी टर्म हो सकते हैं, आप एन टर्म्स इसमें लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या लिखा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन with more than one term and also there is no negative exponent for any variable in the terms। कह रहा है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म होते हैं वो हमेशा क्या होती है, पॉलिनोमियल से होती है। अब आप एक से ज्यादा में 2 कहेंगे तो आपने 2 के लिए अलग से नेम दे दिया था उसको बाइनोमियल, बट आप उसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर 3 थे तो आपने ट्राइनोमियल बोला था, लेकिन आप चाहें तो इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अब ऐसे 4 5 6 7 8 कितने भी टर्म होंगे स्टूडेंट्स, तो हमेशा क्या बोलोगे, आप उसे पॉलिनोमियल बोलोगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो आपके पास जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो और वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो, तो वो हमेशा पॉलिनोमियल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल आप देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 5। देखिए इसमें 1 से ज्यादा टर्म है, कितने टर्म है, 1 2 3। यहाँ पर देखिए यहाँ भी 1 से ज्यादा टर्म है, 1 2 3 4। तो इसमें 4 टर्म है, तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स अब समझेंगे हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल अभी हमने समझा था, पॉलिनोमियल क्या था स्टूडेंट्स कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो हमारे पास, अगर उसमें एक से ज्यादा टर्म होते हैं और जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होती है, तो वो तो पॉलिनोमियल होता है। अगर वन वेरिएबल की बात है स्टूडेंट्स कि अगर कोई पॉलिनोमियल लिख रहे हो तो उसमें वेरिएबल सिर्फ वन ही यूज होना चाहिए। देखिए इसमें एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ तो एक्स है नहीं, चाहे तो आप एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पर भी एक्स की पावर 0 लिखेंगे। लेकिन इसमें कितने वेरिएबल हैं, सिर्फ वन ही तो वेरिएबल है, एक्स एक्स बस, और तो कोई वेरिएबल नहीं है ना इसमें। हाँ टर्म 3 है स्टूडेंट्स इसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो लेकिन हमें वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल क्या है, पूरी लाइन में सिर्फ एक यूज हुआ है, वो भी एक्स। ऐसे सेकंड वाले में देखिए स्टूडेंट, इसमें वेरिएबल देखिए, इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक ही वेरिएबल है और वो भी क्या है, टी। देखिए यहाँ पर भी टी यूज हुआ है, यहाँ पर भी टी यूज हुआ है। तो आप देख रहे होंगे इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है जो कि क्या है, टी है। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर आप कभी भी कोई पॉलिनोमियल देखते हैं जिसमें सिंगल टर्म मीन्स सिंगल वैल्यू मीन्स लाइक एक्स ही यूज हो रहा है, या वाई यूज हो रहा है, या जेड यूज हो रहा है, या टी यूज हो रहा है, सिर्फ वही चीज यूज हो रही है, तो आप बोलेंगे कि इसमें सिर्फ वन वेरिएबल है। जैसे इसमें देखिए, आपने देखा इसमें सिर्फ क्या यूज हो रहा है, इसमें सिर्फ टी यूज हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा है ना इस लाइन में, मीन्स इस पॉलिनोमियल में। इससे ऊपर वाली पॉलिनोमियल को देखिए, इससे ऊपर वाली पॉलिनोमियल में क्या यूज हो रहा है, x² एक्स, बस इट मीन्स एक्स ही यूज हो रहा है, तो और कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक पॉलिनोमियल है किसमें, वन वेरिएबल में, और ये भी एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। देखिए आप कभी भी कोई पॉलिनोमियल लिखिए लाइक x² प्लस एक्स प्लस 2, या हम एक और कोई एग्जांपल लिख लें। दूसरा एग्जांपल हम लिखते हैं लाइक x² प्लस एक्स की पावर 10 लिख देता हूँ यहाँ पर मैं सपोज, और यहाँ पर x की 20, और एक थर्ड और एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, x की पावर 50 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस एक्स। अब इन तीनों में क्वेश्चन में आपको ये ध्यान करना है स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में जो x की मैक्सिमम पावर है कितनी है, वो 2 है। तो मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 2। और इस क्वेश्चन में देखिए x की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है, वो 20। तो और इस क्वेश्चन में देखिए x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 50। इट मीन्स जो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है स्टूडेंट, उसी को डिग्री बोलते हैं। देखिए यहाँ पर 2 मैक्सिमम है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2। इस क्वेश्चन को देखिए, मीन्स इस पॉलिनोमियल को देखिए, इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, इसमें x यूज हुआ है, और x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 20। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, 20। ऐसे ही देखिए x की पावर 50 लिखा है, x की पावर 10, और यहाँ पर x की कोई पावर नहीं है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है स्टूडेंट्स, 50। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो भी कितनी होगी, 50 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखिए आप क्वेश्चन को यहाँ पर डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। ये वही बात बताई थी मैंने। देखिए यहाँ पर देखिए x² प्लस 5x प्लस 7 है, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की,
2 है, तो द हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 2, हेंस द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। तो हम कह सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट्स, 2 होगी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा है देखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें देखिए हाइस्ट पावर कितनी है x की, 3, तो हम कह सकते हैं इसकी डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट्स, 3। सिंपल सा है ना स्टूडेंट्स। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स पर, कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करें तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिए इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए आपके पास सपोज दैट एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमने लिखा एफ एक्स इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 5 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स किसी की पावर 0 1 होती है, तो 5 इंटू 1 है तो ये 5 ही, तो हमने इसे क्या लिख दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 5। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसमें सर वेरिएबल नहीं है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो ऐसा, तो वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी है, लेकिन कंबाइन करने के बाद क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद 5 आ रहा है, तो इट मीन्स ये पॉलिनोमियल तो है, बट इसमें क्या है, इसमें सारे कांस्टेंट ही कांस्टेंट हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो अगर कोई भी ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म होते हैं, तो वो पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स कौन सी पॉलिनोमियल होती है, वो होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए एग्जांपल, देखिए डेफिनेशन से, अ पॉलिनोमियल विच कंटेन ओनली कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो हमने क्या कहा कि कोई भी ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म होते हैं, तो वो पॉलिनोमियल कैसी होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है। एग्जांपल आप देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 5, तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 5 में क्या है, 5 एक कांस्टेंट टर्म है। एफ एक्स इक्वल टू 7/3, तो ये भी क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है। अब चाहो तो इनमें वेरिएबल यूज कर सकते हो, बट वेरिएबल की मैंने पावर जो बताई वो कितनी लेनी होगी, इसमें आपको सिर्फ 0 ही लेनी होगी। इसलिए इसकी डिग्री बात करें, अगर हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें, तो इसकी डिग्री हमेशा 0 होती है, ये ध्यान रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0, क्योंकि हमने कोई भी कांस्टेंट लिख दिया, लाइक 5x इक्वल टू 20 लिख दिया। हम चाहे तो इसमें x की पावर 0 यूज कर सकते हैं, और x की 0 कितनी होती है, 1, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी यहाँ पर, 0, तो इसकी डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट्स, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमने लिखा भी है, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो आपको कोई भी ऐसे पॉलिनोमियल मिलेंगे जिसमें सिर्फ कांस्टेंट होंगे, तो उनकी डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट्स, 0 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकंड देखते हैं हम, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, अ पॉलिनोमियल हैविंग ऑल कोफिशिएंट इक्वल टू 0, मीन्स कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोफिशिएंट 0 होते हैं, तो वो जीरो पॉलिनोमियल होता है। लाइक देखिए पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट पी से पॉलिनोमियल के लिए ही यूज किया गया है, इसलिए हर जगह मैं यहाँ पर आप पी एक्स यूज करूंगा, तो पी से मतलब पॉलिनोमियल से है, एक्स मीन्स एक्स उसमें वेरिएबल यूज हुआ है। अगर हम पी वाई कर दें स्टूडेंट्स, लाइक पी वाई लिख दें, तो ये पॉलिनोमियल जो है वाई वेरिएबल में बनी होगी। ऐसे अगर मैं पी जेड लिख दूं, तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन किस वेरिएबल में है, जेड वेरिएबल में है। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि पी एक्स क्या है, पी मीन्स यहाँ पर पॉलिनोमियल से है, और एक्स मीन्स एक्स वेरिएबल यूज किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम बात कर रहे थे जीरो पॉलिनोमियल की, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें स्टूडेंट्स जो कोफिशिएंट होते हैं वो 0 हो जाएं, तो वो जीरो पॉलिनोमियल हो जाती है। लाइक देखिए 0x, इसमें देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, 0। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 0। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 0। और भी आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारे तो 0 मिल जाएंगे, पर इनके कोफिशिएंट भी क्या है, 0 हैं। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वेरिएबल भी नजर आ रहे होंगे, है ना। तो जिसमें इसमें वेरिएबल के जो डिग्री की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो नॉट डिफाइंड होती है। क्यों डिफाइंड नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने 0x लिखा, अगर यहाँ पर x की पावर में हम 1 लाख भी लिख दें, या 1000 लिख दें, या कुछ भी लिख दें, हम कितने भी 0 लगा दें, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 0 ही आना है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, वो तो ये 0 ही जाएगा। तो x की पावर कितनी लगाएं इसका तो हमें कोई पता नहीं है ना, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें डिग्री होगी, डिग्री क्या होती है, एक्स की मैक्सिमम पावर, इसमें मैक्सिमम पावर आप कितने भी 0 लगा लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, आंसर तो 0 ही आना है। तो इसलिए जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि हम इसमें कितने 0 यूज कर लें,
ऐसा तो कुछ है नहीं ना, हम चाहें तो कितने भी कर सकते हैं, इसमें 1 लाख जीरो लगा दें, 2 लाख लगा दें, 10 लाख लगा दें, पर जीरो से अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे वो तो जीरो ही हो जाएगा ना। तो इसलिए लिखा है द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो इसकी जो डिग्री होती है वो डिफाइन नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट बताते हैं आपको लीनियर पॉलिनोमियल, कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें जो डिग्री होती है स्टूडेंट्स, अगर हम कहें जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो सिर्फ 1 होगी, जब पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। मीन्स देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5x + 3, आप देखिए x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी यहाँ पर 1। अगर मैं लिख दूँ 7x + 8 या 5y + 7, तो इसमें जो भी मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स उनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। अगर मैक्सिमम पावर 1 हो तो वो पॉलिनोमियल हमेशा कैसा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। डेफिनेशन क्या होती है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर एग्जांपल की बात करें तो देखो fx इक्वल टू लिखा है 3x + 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर fx इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप 3x + 5। जो इसकी जनरल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स वो होती है ax + b। आप a और b की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो ये जरूर आपको क्या देगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल देगा। मीन्स a की जगह आप 2 पुट कर लिए, b की जगह 3, तो क्या हो जाएगा, 2x + 3, तो क्या बन जाएगा, फिर भी ये लीनियर पॉलिनोमियल ही रहेगा। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1। बस ध्यान रखना है कि a कभी भी जीरो नहीं लेना है, कि ठीक है, अगर आप जीरो ले लोगे तो ये इसमें फिर ये कौन सा बन जाएगा, फिर ये x की पावर तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 0 है ना, तो फिर ये क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो इसलिए ध्यान रहे कि यहाँ पर a कभी भी जीरो नहीं लेना है, a की जगह कोई जीरो को छोड़ के आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो और b की जगह तो आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो, यहाँ पर जीरो भी ले सकते हो। ठीक है, तो जनरल फॉर्म याद करनी है तो हमेशा ध्यान रखिए ax + b होती है, a और b की जगह आप कोई भी इंटीजर यूज कर लीजिए, बट a की जगह सिर्फ जीरो यूज नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, मीन्स जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, तो वो कैसे पॉलिनोमियल होते हैं स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। देखो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको डिग्री मालूम है कि कोई भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है, कोई भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री, उसी को डिग्री कहते हैं। और अगर डिग्री 2 हो, मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, तो वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स fx = 7x², यहाँ पर देखिए x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 2। इस क्वेश्चन में देखिए x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो ये सारे कैसे पॉलिनोमियल हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। जो जनरल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स वो होती है ax² + bx + c। सेम रूल है कि a यहाँ पर भी जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी आप a b c की जगह कोई भी रियल नंबर रख लेंगे तो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कि एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना स्टूडेंट्स। तो एग्जांपल से भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, 8x³ 3x³ + 6x, थर्ड लिखा है 10x³ + 6x² + 5x + 7। तो सब में देखिए मैक्सिमम पावर देखिए आप 3 3 3, सबकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें टर्म से कोई मतलब नहीं है आपकी, इसमें 10 टर्म है या 2 टर्म है या 1 टर्म है, बस पावर देखनी होती है। जब भी आप क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, तो इनमें बस वेरिएबल की पावर को देखते हैं। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो फिर क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और जो जनरल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, देखिए जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी भी, ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पर भी a ने जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि a जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगा, bx² से, फिर क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा।
इसलिए ए कभी जीरो नहीं हो सकता है। इसके अलावा आप कोई भी रियल नंबर ए बी सी डी में पुट कर दीजिए, आपको 100% क्यूबिक पॉलिनोमियल ही मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 4 होती है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, एक पॉलिनोमियल जिसमें पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर मीन्स उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर अगर 4 हो और उसी को हम डिग्री कहते हैं, या डिग्री 4 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 2 सेट किए गए हैं। इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर देखिए स्टूडेंट्स कितनी है, 4। यहाँ पर भी एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। तो इसलिए जब भी एक्स की मैक्सिमम पावर 4 हो तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसकी जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यहाँ पर भी ए ने क्या नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ए जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगी, इसलिए ए जीरो नहीं हो सकता है। और बाकी आप ए बी सी डी में कोई भी रियल नंबर या कोई भी इंटीजर रखिए, आपको 100% एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। और हमारे सिलेबस में भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही है। इसके बाद अगर एक्स की पावर 10 होती है, 20 होती है, तो आप डायरेक्टली इसे बोलोगे कि ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपको स्पेसिफिक नेम देने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, और लीनियर के बाद आपने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, लीनियर क्या था, जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी थी, 1। क्वाड्रेटिक क्या था, जिसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती थी वो कितनी होती थी, 2, या आप सीधे कहते थे कि डिग्री 2 हो। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप क्या कहते थे कि डिग्री 3 हो। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती थी स्टूडेंट्स, 4। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि इनकी पावर को देख करके या डिग्री को देख करके कि ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरोज क्या होता है स्टूडेंट्स, तो सबसे देखो इसको भी समझते हैं हम। देखिए मैं बताता हूँ कि जीरोज क्या होता है स्टूडेंट्स। डेफिनेशन फिर देखेंगे, हम पहले सिंपली समझ लें अपनी लैंग्वेज में कि किसी पॉलिनोमियल के जीरो से क्या मीनिंग है। किसी पॉलिनोमियल के जीरो से मीनिंग है कि वो रियल नंबर जिसे हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पुट करते हैं, तो पॉलिनोमियल की होल वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। देखिए एग्जांपल से समझिए, आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर मैं कहूँ कि पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, इट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो डिपेंड करता है इस एक्स पर। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू पुट कर दूँ जिससे इसका आंसर 0 आ जाएगा, तो वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूँ स्टूडेंट्स, 2 एक्स की जगह 2, तो -2 कितना हो जाएगा आपका, 0। इट मीन्स कि एक्स को हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है, क्योंकि इस वैल्यू को इसमें पुट करने पर हमें आंसर कितना मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम यहाँ पर लिख दें x माइनस 3, ठीक है, अब हमें कहना है, हमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो क्या होगा, तो वो 3 होगा, तभी तो 3 माइनस 3 करने पर 0 आएगा, है ना। 3 माइनस 3 करेंगे तो 0। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अब देखिए अब क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा अ रियल नंबर के, कोई भी के मीन्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे हमने 2 यूज किया था, या 3 यूज कर रहे हैं, -1/2 कर रहे हैं, √5 कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। अ रियल नंबर के इज सेड टू बी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स इफ एफ के इक्वल टू 0। इट मीन्स एफ एक्स तो हमारे पास पॉलिनोमियल है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, एक्स की जगह हमने क्या यूज किया है, एक कॉन्स्टेंट के यूज कर लिया। अब ये के की जगह हम यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी यूज कर सकते हैं, और उसको यूज करते हैं आंसर क्या आ गया है, 0। इट मीन्स यही क्या है, एक 0 है। अभी मैंने आपको समझाया था, आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल की जगह हम ऐसी वैल्यू पुट करें कि होल वैल्यू 0 हो जाए, तो वही क्या हो जाता है, उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। एग्जाम्पल से देखिए, पी एक्स इक्वल टू 3x + 2, ये क्या है हमारे पास,
ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं एक्स की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट कर दूं जिससे इसका आंसर 0 हो जाए तो वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक 0 होगा। देखो हमने क्या पुट किया है, एक्स की जगह हमने -2/3 पुट करते हैं। देखो 3, देखो p एक्स की जगह देखो -2/3, यहाँ पर भी देखो 3 की जगह 3, एक्स की जगह -2/3 + 2, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए स्टूडेंट्स, क्या बच जाएगा, -2 + 2। देखिए -2 + 2 और -2 + 2 क्या हो जाते हैं, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर -2/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px = 3x + 2, है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि -2/3 रखने पर आंसर क्या आ गया था, 0 आ गया था। इसलिए जो px से हमने 3x + 2 जो एक पॉलिनोमियल लिखी थी, इसका जो जीरोज है वो क्या होगा, वो होगा -2/3। ऐसे ही हमने और भी एग्जाम्पल समझे थे जो आपको समझ में आए होंगे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल थी, हमने 2 पुट करा तो 0 आ गया, तो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो क्या हो जाएगा, 2। ऐसे ही दूसरी पॉलिनोमियल हमने लिखी थी x - 3, इसमें हमने x की जगह क्या पुट किया था, 3, तो इट मीन्स इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो 3 होगा। मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आप जीरो चाहिए तो हमें वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे हम पॉलिनोमियल में, अगर उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह उस वैल्यू को पुट करें तो होल वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0, तो वही पॉलिनोमियल का 0 होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आपके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो लेक्चर से समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।